अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ के बारे में बात करेंगे। इसको बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ भी कहते हैं, इसको ज़ेवर तालीम भी कहते हैं, इसको जो बच्चों की पेमेंट भी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ़ नाम लिए जाते हैं, लेकिन जो विश्व में इसका सही नाम है वो है बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ। हो सकता है इसके अलावा भी कई नाम इसके लिए जाते हों। उसके साथ एक और सवाल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वो सवाल ये है कि अब जो किस्त आ रही है इसके साथ बच्चों की पेमेंट आएगी या नहीं आएगी। तो ये 2-3 मेन पॉइंट हैं जिसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आती है दोस्तों तो आप तक पहुंच सके। उसके साथ आपने एक बात लाजमी नोट रखनी है, कोई भी सवाल है आपके माइंड में तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ लिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर ही बना दिया करूँगा। अच्छा जी, बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ। ये बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ किन ख़वातीन को मिलता है? बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ में वो ख़वातीन रजिस्टर हैं जिनके बच्चे नर्सरी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अब सरकारी या प्राइवेट स्कूल से मुराद ये है कि वो स्कूल जो गवर्नमेंट में रजिस्टर है, चाहे वो पैफ के ज़रिए है, चाहे वो किसी और ज़रिए, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो सरकारी स्कूल तो ऑलरेडी गवर्नमेंट में, उनका तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये तालीमी वज़ाइफ की पेमेंट दोस्तों उन ख़वातीन को मिलती है जिनके बच्चे नर्सरी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक स्कूल में पढ़ते हैं। तो इसकी पेमेंट हासिल करने का तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार सिंपल है। वो बेनिफिशरी जिसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट मिलती है, ये नहीं कि वो बेनिफिशरी जिसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट नहीं मिलती वो इसके लिए अहल नहीं है, वो अपने बेफार्म वगैरह ये चीज़ें जमा ना करवाए तो उसके बच्चों की पेमेंट नहीं आती। सिर्फ उस बेनिफिशरी के बच्चों की पेमेंट आती है जिसको खुद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट मिलती है। उसने क्या करना है, सिंपली जब उसकी अपनी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी, उसको पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगी, तो उसने सबसे पहले क्या करना है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से एक स्लिप मिलती है जिसको स्कूल वेरिफिकेशन स्लिप के नाम से कहते हैं। ये स्लिप आपको बेनज़ीर के दफ्तर से भी मिल जाएगी, आपको स्कूल वाली शॉप से भी मिल जाएगी, आपको ये स्लिप उन एजेंट से भी मिल जाएगी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट निकालते हैं, उनसे भी ये स्लिप मिल जाती है। वो आपने एक स्लिप लेनी है, उसकी चाहे आप आगे कापियाँ करवा लें। जितने आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 1 बच्चा पढ़ता है, 2 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, तो या आप उसी शॉप वाले से 2-3 स्लिपें ले लें, ठीक है। वो आपको जितने बच्चे हैं आपने उतनी ही स्लिपें लेनी है, वो स्लिपें आपने ले लेनी है। उनको आपने ले जाना है अपने बच्चों के टीचर के पास। फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा नर्सरी क्लास में पढ़ता है तो एक स्लिप आपने उससे फिल करवानी है। एक बच्ची आपकी 5वीं क्लास में पढ़ती है तो एक स्लिप आपने उससे फिल करवानी है। एक बच्चा आपका 8वीं में पढ़ता है तो एक स्लिप आपने उससे फिल करवानी है। यानी कि जितने बच्चे जौन सी क्लास के में पढ़ते हैं आपने उन्हीं के प्रिंसिपल या उन्हीं के टीचर से ये स्लिप फिल करवानी है। अगर आपके मुख्तलिफ स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ स्कूलों से ही ये फिल करवानी है। सारी स्लिपें आपने एक ही स्कूल से फिल नहीं करवानी। वो आप स्लिप ले जाएंगे उस टीचर के पास। ज़्यादातर टीचर्स को पता होता है कि ये तालीमी वज़ाइफ की पेमेंट की स्लिप है और हमने इसको वेरीफाई करना होता है, फिल करना होता है। कुछ टीचर्स को नहीं भी पता होता, सिटीज़ में ज़्यादातर टीचर्स को नहीं पता होता, तो उनको बता दें कि हमें जो बेनज़ीर वाले पैसे मिलते हैं तो हमने बच्चों की पेमेंट लगवानी है, इसलिए हम ये स्लिप आपके पास लेके आएँ। आप इसमें सारा डाटा ऐड कर दें। वो बच्चे का नाम उसमें लिखना होता है, वालिदैन का नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, उसके अलावा स्कूल अपनी स्टैंप लगा देता है तो वो फिल हो जाती है। वो आपने स्लिप ले लेनी है, एक आपने स्लिप ले ली। उसके बाद आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 5 बच्चे हैं तो 5 स्लिपें आपके पास हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, उनके साथ एक अदद बेफार्म की कापी लगवानी है। बाल बेनिफिशरीज़ को देखते हैं कि अगर 5 स्लिपें उसने फिल करवाई हैं तो साथ में 5 ही उन्होंने बेफार्म की कापियाँ भी लगवाई होती हैं। 5 नहीं, सिर्फ एक अदद बेफार्म की कापी होगी। उसके साथ एक अदद ही CNIC की जो कापी है वो होगी, यानी कि मियाँ बीवी दोनों की, बेनिफिशरी की भी कापी होगी CNIC की और उसके खामन की भी कापी एक एक होगी, ठीक है। एक बेफार्म की कापी और एक मियाँ बीवी के शनाख्ती कार्ड की कापी और उसके साथ मोबाइल नंबर चाहे आप
छोटे से किसी पेज के ऊपर लिख के साथ में लगा दें, चाहे आप बेफाम के ऊपर ही लिख दें मोबाइल नंबर, चल जाता है। और एक अदद बच्चे की तस्वीर जो पासपोर्ट साइज़ में छोटी तस्वीरें होती हैं वो वाली आपने साथ में लगा देनी है। इनको आपने स्टेपलर कर देना, ठीक है। स्लिपें चाहे 5 भी हों, एक अददी बेफाम की कापी होनी चाहिए और साथ में एक अददी शनाख्ती कार्ड की कापी, एक एक दोनों मियाँ बीवी के लगा के आपने स्टेपलर करके इसको आपने ले जाना है अपने नज़दीकी अदायगी नज़दीकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में, जहाँ पे बच्चों की वेरिफिकेशन जारी है। अलहदा से स्टाफ बैठा हुआ है जिनका काम सिर्फ स्लिप्स जमा करके उनको उनकी पेमेंट चलाना या उनको आगे वेरीफाई करके उनको डाटा इंटर करना है, उनका यानी कि डाटा कंप्यूटर में ऐड करना है। सर्वे वाले अलहदा बैठे होते हैं और ये स्लिप्स वाले जो होते हैं वो अलहदा से बैठे होते हैं। वो स्लिपों इकट्ठी करके उनका डाटा आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, ऑनलाइन कर रहे होते हैं, जिसके बाद आपको फ़ौरन 8171 से मैसेज आ जाता है। मैसेज आता है कि आपके फ़लाँ बच्चे का नाम लिखा होता है, बच्चे का नाम के साथ उसकी पेमेंट लिखी होती है कि आपके बच्चे की इतनी पेमेंट आएगी। अब इसमें यहाँ पे लोग कुछ देखे हैं कि वो मैसेज लेके हमारे पास आ जाते हैं, जेंट्स के पास, क्या कहते हैं कि ये देखें जी हमारी बच्ची का 3500 आया हुआ है या हमारे बच्चे का 2000 रुपये आया हुआ है, हमें दें। वो मैसेज जो होता है उसमें सिर्फ ये आपको बताया जाता है कि आपकी बच्ची या बच्ची की पेमेंट इतनी आएगी, आपके बच्चों का अंदराज हो चुका है। मैसेज का मतलब ये नहीं होता कि आपके बच्चों की पेमेंट आ गई है और जाके आप ले लें, ठीक है ना। ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान में रखनी है। जब आप स्लिप जमा करवाएंगे 8171 से आपको मैसेज आएगा, उस कुछ चीज़ को आपने नोट कर लेना है। उसके बाद हम बात करें तो नर्सरी से लेकर 12वीं तक बच्चों की पेमेंट कितनी आती है, ये भी एक सवाल है। अब एक बच्चा नर्सरी में पढ़ता है और एक बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ता है, तो उनकी पेमेंट कितनी आएगी। सबसे पहले जो नर्सरी क्लास में आपका बच्ची या बच्चा पढ़ता है उसकी कम से कम 4 साल एज होनी चाहिए। 4 साल से कम वाला बच्चा ऐड नहीं होता, ठीक है। 4 साल उसकी एज होनी चाहिए और उसकी जो पेमेंट है प्राइमरी लेवल से, यानी कि जो उसको हम प्राइमरी लेवल में कहेंगे। नर्सरी से 5वीं क्लास तक प्राइमरी लेवल है और 5वीं से 6ठी से आगे 10वीं क्लास तक है सेकेंडरी लेवल। उसके अलावा ऊपर हम उसको हम कहेंगे हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो जो प्राइमरी लेवल है उसमें बच्चा एक यानी कि नर्सरी से लेकर 4ठी क्लास तक जो बच्चा पढ़ता है उसकी पेमेंट आती है 2500 रुपये, ठीक है। और जो बच्ची पढ़ती है उसकी पेमेंट आती है 2000 रुपये। जो बच्ची पढ़ती है उसकी पेमेंट आती है 2500 रुपये और जो बच्चा पढ़ता है उसकी पेमेंट आती है 2000 रुपये, पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक। उसके अलावा आगे हम चले जाएँ सेकेंडरी लेवल में, तो उसमें जो बच्ची पढ़ती है उसकी पेमेंट आती है 3500 रुपये, ठीक है। और जो बच्चा पढ़ता है उसकी पेमेंट आती है 3000 रुपये, ठीक है। उसके अलावा हायर सेकेंडरी की तरफ जाएं तो बच्ची की पेमेंट आपकी आती है 4500 रुपये और अगर आपका बच्चा पढ़ता है हायर सेकेंडरी लेवल में तो उसकी पेमेंट आती है 4000 रुपये, ठीक है। ये 12वीं क्लास से ऊपर यानी कि 10वीं से ऊपर तक जो बच्ची या बच्चा पढ़ता है उनकी है, ठीक है। तो ये पेमेंट है। एक बच्चा पढ़ता है तो अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा नर्सरी क्लास में पढ़ता है बच्चा, तो उसकी पेमेंट आएगी 2000 रुपये। एक बच्ची 12वीं क्लास में पढ़ती है तो उसकी पेमेंट आएगी 4500। तो इस तरह ये मिल के 6500 रुपये मतलब हो जाता है। इस तरह जो जितने बच्चे पढ़ते हैं उनकी पेमेंट उसी हिसाब से आती है। अब बेनिफिशरीज कुछ ज़्यादा झगड़े करती हैं जाके कि हमारे एक बच्चे की हमारे तो बच्चे 3 पढ़ते थे, एक की पेमेंट आई है, या 2 पढ़ते थे तो एक की पेमेंट आई है। बड़े मसाइल होते हैं जब बेनिफिशरी को अगर स्लिप कुछ लोग ना जारी करें तो बड़े मसले बनते हैं। तो उनसे गुजारिश ये है कि सबसे पहले आपने जान से स्लिप की डिमांड करनी है, कंप्यूटराइज स्लिप जो हो उसकी डिमांड करनी है कि हमारी पेमेंट जो निकल गई उसकी कंप्यूटराइज स्लिप दे दें। उसके ऊपर जो पेमेंट लिखी होती है वो 100% रियल होती है क्योंकि वो कंप्यूटराइज रसीद आपको मिलती है, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली निकलती है, उसके ऊपर लिखा वगैरह कुछ नहीं होता। अगर आपके बच्चे की जो हाज़िरी है वो 80%, पहले 70% थी, अब उन्होंने 80% तक कर दी है। अगर आपके बच्चे की हाज़िरी 100 दिनों में से 80 दिन कंप्लीट होगी तो फिर ही उसकी पेमेंट आएगी। ऐसा नहीं है कि आप सारा 2-2 3-3 मंथ बच्चे या बच्ची को आप घर बिठा के रख लें, आप बैठे रहें, घर का काम काज वगैरह करवाएं। जब देखें अब किस्त के दिन नज़दीक आ रहे हैं, बच्चों की पेमेंट आनी है, तो हम बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दें ताकि हमारे बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और हमारे बच्चों की पेमेंट आ जाएगी। ऐसा नहीं होता।
100 में से अगर 80 दिन बच्चा स्कूल हाज़िर हो जाएगा छुट्टियों के अलावा, तो उसकी पेमेंट पूरी आएगी, ठीक है, आएगी ही आएगी। अगर उसकी हाज़िरी कंप्लीट नहीं है तो उसकी पेमेंट नहीं आनी। आपने उससे झगड़ा नहीं करना क्योंकि आपने बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजा हुआ। इसलिए जब 100 में से 80% बच्चों की हाज़िरी कंप्लीट होगी तब ही उनकी पेमेंट आएगी। तो ये तलीमी वज़ाइफ के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा अब जो नेक्स्ट ट्रांच आ रही है, सवाल आ रहा है ना कि नेक्स्ट ट्रांच में हमारे बच्चों की पेमेंट आएगी या नहीं आएगी। तो ये जो नेक्स्ट ट्रांच आ रही है इसमें आपके बच्चों की पेमेंट नहीं आएगी, सिर्फ बेनिफिशरी की 13,500 रुपये किस्त आएगी। एक और भी इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि एक हम सुन रहे हैं कि 14,500 रुपये की किस्त कर रहे हैं। बिल्कुल 14,500 रुपये की किस्त भी हो रही है, लेकिन वो जनवरी से जो 2026 से चलने जा रहा है, 2026 में जो पहली किस्त आएगी वो 14,500 रुपये की होगी, ठीक है। 2026 से 14,500 रुपये करना है और अभी तक 2025 में 2 किस्तें आनी बाकी हैं। एक फ़ेज़ 3 वालों की पेमेंट स्टार्ट होनी है तकरीबन 5 से 10 के दरमियान नेक्स्ट मंथ के, उनकी 13,500 आएगी। और उसके अलावा एक किस्त 2025 में और भी आनी है। जिन ख़वातीन ने बेनिफिशरी ने पेमेंट ले ली है ना, या अभी लेने वाली रहती है, ज़्यादा देर उनको हो चुकी है कि अब हमारी पता नहीं एक तो किस्त चलेगी, अब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उनकी 2 किस्तें आनी हैं, ठीक है, इकट्ठी नहीं आनी। एक अगले मंथ आएगी, एक जनवरी यानी कि दिसंबर से पहले पहले या दिसंबर के मंथ में एक पेमेंट और आएगी, उनकी 2 किस्तें आएंगी, ठीक है। तो आपने वेट करना है, सब्र रखें, आगा पीछे हो जाता है, लेकिन आपकी जो 1 साल में 3 किस्तें इस दफ़ा मिली हैं, आपकी 2 किस्तें बाकी हैं, आपने 2 किस्तें आपको मिलनी हैं। अगर ऊपर से कुछ निज़ाम गड़बड़ ना हो, जैसा कि अभी चल रहा है, मसाइल काफ़ी ख़राब हैं। पहले सेंटर्स पे पेमेंट चल रही थी, सेंटर से अब उन्होंने दुकानों पे कर दिए, मसले मसाइल बन गए थे इस वजह से, ठीक है ना। तो अब रहा एक आपका सवाल ये था कि बच्चों की पेमेंट इस दफ़ा आएगी या नहीं आएगी, तो वो मैंने आपको बता दिया, बच्चों की पेमेंट इस दफ़ा नहीं आएगी। जो अगली किस्तें ना हो सकता है उसके साथ आए, या हो सकता है उससे पहले आए, ये भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये किस्त आपने ले ली है, एक मंथ ही हुआ है आपको किस्त लिए हुए, और उसके बाद आपके बच्चों की पेमेंट स्टार्ट हो जाए। इस दफ़ा पिछली 2 किस्तों में इस तरह ही हुआ है, यानी कि बेनिफिशरी की अलहदा से पेमेंट चल जाती है, वो ले लेती है, उसके बाद 1 मंथ बाद बच्चों की पेमेंट चल जाती है। तो ऐसा हो सकता है अगली किस्त से पहले पहले आपके बच्चों की पेमेंट भी आ सकती है, या अगली किस्त के साथ आपके बच्चों की पेमेंट आएगी, ठीक है ना। तो ये मैंने मुकम्मल डिटेल से बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ के बारे में डिस्कस कर दी है। इसके अलावा अगर मेरे हो सकता है कोई मेरे माइंड में चीज़ ना आई हो तो वो आपने मुझे बता देनी है कमेंट्स करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है दोस्तों। फिर मुझे न ज़्यादा दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।